Assalamu alaikum. Welcome to lecture 6. Hope so you are all fine. वीकेंड आप लोगों ने सही इंजॉय किया होगा क्योंकि लेक्चर 4 अभी तक किसी ने व्यू नहीं किया यूट्यूब पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंपल पॉइंट क्लास क्रिएट की थी और उसके 4 फंक्शंस थे, इनिशियलाइज, डिस्प्ले, शिफ्ट एंड, और उन फंक्शंस को हमने कॉल किया था मेन प्रोग्राम के इनसाइड। तो आज हम देखेंगे एक डिफरेंट टेक्निक के हाउ implement function outside class। कि हम फंक्शंस को क्लास के आउटसाइड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी क्लास के अंदर फंक्शन ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास को विजुअलाइज करना, अंडरस्टैंड करना कि क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी क्या है सिंगल गो में बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम क्या करें कि इन फंक्शंस को आउटसाइड की क्लास इंप्लीमेंट करें ताकि हमारी क्लास के अंदर क्लियरली दो चीज़ें डिफाइंड हों, सिंपल, एक एट्रीब्यूट्स क्या हैं और एक फंक्शन क्या है। तो आउटसाइड इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक थर्ड फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP, जिसके अंदर हम जितनी भी क्लासेस क्रिएट करेंगे उन तमाम की इम्प्लीमेंटेशन उस क्लास के इनसाइड परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स से हम एक और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करें, न्यू फाइल, और इसको सेव कर दें आप उसी अपने प्रोजेक्ट में जिसका नाम क्या रखें, implementation डॉट CPP। तो फर्स्ट आपकी जो पॉइंट डॉट एच है इसके अंदर हम सिंपली क्या अप्लाई करेंगे कि क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी क्या है, और इम्प्लीमेंटेशन में क्लास की जितनी भी फंक्शन हमने राइट किए हैं वो हम इम्प्लीमेंटेशन में राइट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन था, लेट्स से इनिशियलाइज, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके कॉपी एंड इम्प्लीमेंटेशन फाइल में इसे सेव कर लेता हूँ। तो इन फंक्शंस को आप यहाँ से रिमूव कर दें ताकि आपकी क्लास से, सिमिलरली जो डिस्प्ले का फंक्शन है इसको यहाँ से कॉपी किया हमने, कॉपी एंड इम्प्लीमेंटेशन में आप इसे क्या करते हैं, फाइल में स्टोर कर दें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से डिलीट कर दें। सिमिलरली शिफ्ट का फंक्शन यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन फाइल के अंदर हम इसे, और पॉइंट और टच में से वो इम्प्लीमेंटेशन हम रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो पॉइंट क्लास है, जो बेसिक ब्लूप्रिंट है, वो क्या होगा, एक क्लीन स्ट्रक्चर के अंदर होगा, जिसको हम इजीली देख कर कह सकते हैं कि ओके, क्लास कंटेन 2 एट्रीब्यूट्स एंड 3 फंक्शनैलिटी और बिहेवियर और फंक्शन। तो इम्प्लीमेंटेशन फाइल को सेव करें। अच्छा, अब आप अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देयर विल बी एन एरर। वो एरर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इस फाइल के अंदर आपने डिफाइन नहीं की हुई, लाइक सी आउट किस लिए आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एंडर किस लिए आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सीन के लिए आपने कोई चीज़ डिफाइन नहीं की हुई। तो अभी तक आपकी ये जो इम्प्लीमेंटेशन फाइल है वो लिंक नहीं है आपकी डॉट एच के साथ। फर्स्ट तो आपका ये एक प्रॉब्लम है। सेकेंड ये प्रॉब्लम है कि अब इस फाइल के इनसाइड जो आपके ये 3 फंक्शंस हैं, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये जो इनिशियलाइज है ये पॉइंट डॉट एच का फंक्शन है, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक्चुअली इस डिस्प्ले फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो शिफ्ट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्चुअली इस स्पेसिफिक शिफ्ट फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है एज ए फाइल, ये एक्चुअली क्लास के फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे क्लास का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नॉर्मल जो आपका स्ट्रक्चर है फंक्शन का वो क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और इन 2 ब्रैकेट में सॉरी पैरामीटर्स को पास करते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे फंक्शन के नेम से पहले कि ये जो स्पेसिफिक आपकी फंक्शन है वो है पॉइंट क्लास का एक फंक्शन है, एंड 2 कॉलन ऐड करेंगे।
इन दो कॉलम्स को हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो हमें बताता है कि एक्चुअली ये जो इनिशियलाइज का फंक्शन है वो पॉइंट के स्कोप में आ रहा है। इन अदर वर्ड, ये इनिशियलाइज का फंक्शन पॉइंट डॉट एच जो फाइल है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली तमाम फंक्शन के साथ आप क्या राइट करेंगे, पॉइंट जो क्लास का नाम है एंड डिस्प्ले। तो अगर आप डबल कोलन ऐड करेंगे तो आपको ये फंक्शन कंपाइलर ऑटोमेटिकली बता देगा। सेकंड थर्ड फंक्शन के लिए भी आप क्या करेंगे, पॉइंट डिस्प्ले। ये सेकंड मेथड है अगर आप अपने फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप फंक्शन इंप्लीमेंट करें और फंक्शन को बताएं कि ये स्पेसिफिक किस क्लास का फंक्शन है। तो इससे फ़ायदा हमें क्या हो रहा है कि हमारी जो क्लास है वो नीट एंड क्लीन हो रही है और क्लियरली डिफाइन कर रही है पर्पस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट के पॉइंट, दो एट्रीब्यूट्स एंड तीन फंक्शंस हैं और उसकी इंटरनल डिटेल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है, ताकि एज ए एंड यूज़र अगर आप क्लास को विजुअलाइज करना चाहें, आप देखना चाहें अच्छा इसके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और हम कौन कौन से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो आप एक ही गो के अंदर इस सारी क्लास को अंडरस्टैंड कर लें, रादर देन कि आपको तमाम फंक्शन इंटरनल डिटेल भी साथ में क्या हो रही हो, डिस्प्ले हो रही हो। तो आपका कोड क्लास का क्या हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अब अगेन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, अब अगेन एक एरर आएगा। वो एरर क्या डिफाइन कर रहा है कि अगेन आपका जो पॉइंट है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। अब अगेन अभी भी स्टिल कंपाइलर को नहीं पता कि आप ये जो पॉइंट राइट कर रहे हो एक्चुअली ये पॉइंट एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम राइट किया, पॉइंट आर एच प्रोवाइड किया, तो आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये एक इंक्लूड आप करें पॉइंट डॉट एच, और ये जो जितने फंक्शंस हैं ये किसके फंक्शंस हैं, पॉइंट के फंक्शंस हैं। तो कंपाइल अगेन, तो इंक्लूड अगेन आपके पास एक एरर आया जिसमें वो कह रहा है इंक्लूड डज नॉट नेम ए टाइप, पॉइंट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने सिंटैक्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, जो कि नंबर साइन है इंक्लूड, और वो इंक्लूड के अज्यूम क्या कर रहा था कि वो एज ए पैरामीटर है। तो अगेन इसे कंपाइल करेंगे तो दोबारा एक एरर आया। वो एरर क्या कह रहा है कि पॉइंट POINT हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। रीज़न क्या है कि क्लास का नाम और जो नाम हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। पॉइंट को सेव करें एंड एग्जीक्यूट करें। अच्छा, अब सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो सी आउट आपको पता है कि सी आउट को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक फाइल चाहिए होती है जिसका नाम क्या है, इंक्लूड iostream, and using namespace std। तो अब आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, आपका ये जो फंक्शनैलिटी है ये लिंक हो गई है पॉइंट डॉट एच के साथ। तो अगर आप इसको कंपाइल करें तो वही आपको आंसर मिलेगा 10, 20 एंड आफ्टर शिफ्ट जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दी थी देखी थी कि वो आपका प्रोग्राम अब करेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हमने बेसिकली किया गया है, जस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक डिफरेंट मेथड देखा है कि हम क्लास के आउटसाइड इन फंक्शन को, क्लास के फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो बेसिक क्लास है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर रहे, ताकि हमें क्लास को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। हमें इंटरनल फंक्शनैलिटी के अंदर, लेकिन जब आप क्लास पॉइंट डॉट एच को ओपन करेंगे, अगर उसकी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे हो रही होगी, तो विजुलाइज ये करना कि एक्चुअली ये क्लास हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस इम्प्लीमेंटेशन पे चला जाएगा रादर दैन कि आप क्लास को अंडरस्टैंड करें कि हम उसके कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उसके कौन कौन से बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं। सो होप सो इसका तो आपको आइडिया होगा। प्राइवेट में इन एट्रीब्यूट को आप आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते।
सिमिलरली पब्लिक फंक्शन को आप डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट के थ्रू इन दो वेरिएबल्स को आउटसाइड द क्लास हाइड कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आपका ये जो डाटा है आपका सेंसिटिव होता है, ताकि कोई भी आउटसाइड द क्लास इन एट्रीब्यूट को यूटिलाइज ना कर सके। तो अब सेकंड हम वापस आते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे सिर्फ x की अगर एक वैल्यू चाहिए तो मुझे डिस्प्ले का फंक्शन सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है, जो x एंड y दोनों की वैल्यू को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो क्वाइट पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए या मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। अब डायरेक्टली p डॉट एक्स के थ्रू मैं उसे एक्सेस या सी आउट नहीं करवा सकता। रीज़न क्या है, सी आउट अगर हम ऐसे करेंगे p डॉट एक्स को कंपाइल करें तो आपको एक एरर जनरेट होगा। वो एरर क्या है कि पॉइंट इज़ ए प्राइवेट, आप पॉइंट इस वेरिएबल x को आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये दो वेरिएबल सिर्फ एक्सेस होते हैं क्लास के फंक्शंस के इनसाइड, क्योंकि इनकी आपने एक्सेस स्पेसिफाई क्या रखा हुआ है, प्राइवेट। ये सिर्फ इन फंक्शंस के अंदर क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। आउटसाइड द क्लास आप इन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब एक सोल्यूशन तो ये है कि आप क्या करें, इन्हें पब्लिक कर दें ताकि आप डायरेक्टली एक्स एंड वाई को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर लें। लेकिन डैट विल बिकम ए बैक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, क्योंकि मोस्टली क्लास के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें प्राइवेट रखते हैं। तो वन सोल्यूशन ये है कि अगर आप इनकी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, पब्लिक इंटरफेस क्रिएट कर लें। अगेन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। सिंपल वर्ड में हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने सिंपल एक्स को एक्सेस करना है तो उसके अगेंस्ट एक पब्लिक फंक्शन राइट कर दें जो आपको एक्स की वैल्यू क्या करे, रिटर्न कर दे। सो एक हम फंक्शन यहाँ पे हम राइट कर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं कि उसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, डबल है, और हमें क्या चाहिए, गेट एक्स। सिमिलरली एक रिटर्न टाइप अगेन डबल है और हमें क्या चाहिए, गेट वाई। जस्ट फंक्शन का नाम हमने राइट कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम राइट कर सकते हैं। दो फंक्शन हमने न्यू क्रिएट कर लिए, एक गेट एक्स है और एक क्या है, गेट वाई। पर्पज़ इनका क्या है कि ये फंक्शन हमें एक्स की वैल्यू रिटर्न करे ये वाला, और ये फंक्शन हमें वाई की वैल्यू रिटर्न करे। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप हमने डबल क्यों राइट की है, क्योंकि जो चीज़ हम गेट करना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स एक्स, उसकी डाटा टाइप क्या है, डबल है। तो इस वजह से इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी क्या है, डबल है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इम्प्लीमेंटेशन फाइल में आएंगे। तो हम यहीं पे शुरू में इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो रिटर्न टाइप क्या थी, डबल। ओके, आप किस क्लास का फंक्शन आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, पॉइंट। तो आप डबल कॉलन, जिसे आप क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ से आप सेलेक्ट करें गेट टेक्स्ट। इस फंक्शन को आप क्या करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन गैस वर्ड क्या होगी कि आप जो भी एक्स की वैल्यू है उसे रिटर्न कर दें, रिटर्न एक्स, क्योंकि फंक्शन के इनसाइड हम क्लास के एट्रीब्यूट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास फंक्शन क्या था, गेट वाई, उसे भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शन की उसकी रिटर्न टाइप डबल है, पॉइंट गेट वाई, रिटर्न तो दो सिंपल फंक्शन हमने न्यू क्रिएट कर दिए, गेट एक्स एंड गेट वाई। तो इन फंक्शंस को हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। लेट से कर देते हैं पी सी आउट पी डॉट गेट एक्स, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वैल्यू एक्स एक्सिस
डॉट गेट एक्स, देखें जब ये फंक्शन पी डॉट गेट एक्स कॉल होगा तो सबसे पहले आपका कंपाइलर आएगा इस लोकेशन पे, वो देखेगा कि इस क्लास के इनसाइड गेट एक्स का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर नहीं कर रहा होगा तो आपको एक एरर जनरेट होगा। अगर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मूव करेगा कहाँ पे, फाइंड करेगा कि ऐसा कोई फंक्शन है जिसके स्कोप के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन एक इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी में एग्जिस्ट कर रहा है जो किसके स्कोप में है, पॉइंट के स्कोप में। तो वो इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और ये फंक्शन जब इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें सिंपल एक स्टेटमेंट है कि क्लास के एट्रीब्यूट एक्स की जो भी वैल्यू है वो आप क्या कर दें, रिटर्न कर दें। तो आप वापस मेन पे आएंगे और ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स। तो लेट्स से हमने पी इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल किया और उसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमने इनिशियलाइज किया थी एक्स की वैल्यू, वो सिंपल एक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही। तो प्रोग्राम को कंपाइल करें। तो एवरी टाइम जब आप कोई भी चेंज करेंगे प्रोग्राम में तो आपको उसको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। तो अगेन एग्जीक्यूट करें। तो लेट्स से वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस हमने दी 30 एंड इनिशियलाइज का फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और वैल्यू ऑफ वाई हमने दी 10। तो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास क्या आ गई, 30। तो इसका मतलब है हमारा गेट एक्स का फंक्शन करेक्टली क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, गेट वाई। तो बिल्ड अगेन, कंपाइल करें। लेट्स से एक्स एक्सिस 30 है, वाई एक्सिस 40 है। सो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज 30, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस इज 40। तो इट मीन हमारे ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अगेन राइज होता है कि वैल्यू तो हम एक्स एंड वाई की अलहदा से ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इनिशियलाइज दोनों वैल्यू को करा रहे हैं। लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में सिर्फ वैल्यू मैंने चेंज करनी है। लेट्स से अगर अभी वैल्यू 30-40 है तो मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू को 50 करना है। तो मुझे दोबारा इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, लेकिन इस इनिशियलाइज के फंक्शन में क्या है, दोनों वैल्यू एट ए टाइम आप क्या कर रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं। तो इट्स मीन हमें कुछ फंक्शन चाहिए दो एक्स्ट्रा जो सिंपल वैल्यू एक्स एंड वाई को अलहदा से चेंज कर सकें। अगर मैं एक फंक्शन कॉल करूं सेट एक्स तो वो सिर्फ एक्स की वैल्यू को क्या करे, चेंज करे। सेट वाई सिर्फ वाई की वैल्यू को क्या हो, चेंज हो। तो हम एक दो फंक्शन राइट कर देते हैं, वॉइड क्योंकि हम यूजर्स पैरामीटर पास करेंगे एज कम्पेयर टू गेट एक्स। गेट एक्स में हम वैल्यू लेंगे वापस और सेट में हम वैल्यू पास करेंगे। तो सेट एक्स हम कह देते हैं x1 void set y। अगर आप अभी पैरामीटर ना भी भेजें तो इसको हम फंक्शन के इनसाइड यूज़र से सीन कर सकते हैं जैसे कि हमने इनिशियलाइज में किया था। तो ये दोनों फंक्शन अगैन आपको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी में। करेक्ट, आपने सही सोचा। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इन दो फंक्शन को हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, सेट एक्स एंड सेट वाई। तो सेट एक्स में आप क्या करना चाह रहे हैं, दोबारा एक्स की वैल्यू यूज़र से प्रोवाइड लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट सेट द वैल्यू ऑफ एक्स सी इन एक्स। अब ये एक्स अगेन कौन सा है, क्योंकि फंक्शन के इनसाइड आपने राइट किया तो इट्स मीन इट्स एक्चुअली एट्रीब्यूट ऑफ योर क्लास पॉइंट। और इसी तरह ही आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे सेट वाई को। तो यही कोड है जैसा हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज करना है। दिस इज योर वाई एक्सिस
and this is your y. So one thing is missing, हमने set x and set y तो लिख दिया, लेकिन ये नहीं बताया ये फंक्शन किस क्लास के स्कोप में आ रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, पॉइंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सिंपली वॉइड के साथ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करें। मेन में आ जाएं और हम इनिशियलाइज के बजाय यहाँ पे ये तो फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। तो लेट्स से हम क्या चाह रहे हैं कि हम फंक्शन कॉल करें इस स्पेसिफिक पॉइंट का जो सिर्फ x की वैल्यू को चेंज करे। तो लेट्स से मैं कॉल करता हूँ p डॉट सेट x एंड दोबारा हम क्या करते हैं, सेट के बाद p यही फंक्शन दोबारा गेट x का कॉल करके देखते हैं कि क्या वैल्यू जो अभी हमने सेट की है वही वैल्यू हमें गेट हुई है या नहीं हुई। तो दोबारा से इसे कंपाइल करें, गुड, कोई एरर नहीं आया, एग्जीक्यूट करें। लेट्स से फर्स्ट टाइम आपका क्या कॉल हुआ है, इनिशियलाइज का फंक्शन। इनिशियलाइज दो दफ़ा आपसे पूछेगा, एक दफ़ा x एक्सिस के लिए 10, एक दफ़ा y एक्सिस के लिए। तो फर्स्ट वैल्यू आपको जो एक्सिस की मिली 10, वैल्यू ऑफ y एक्सिस इज 10, एक्चुअली वहाँ पे हमने एक्चुअली y नहीं लिखा होगा। सेट द वैल्यू ऑफ x एक्सिस, क्योंकि आपने कॉल क्या किया है p डॉट सेट x, तो एक्सिस की वैल्यू क्या दे दें 20। तो वैल्यू ऑफ x एक्सिस इज 20। तो पहले इनिशियली हमने 10 प्रोवाइड की थी, उसको बाद में हमने क्या कर दिया 20 कर दिया। तो अगर आप इसके साथ एंड एल लगा लें तो एंड लाइन, तो मोर क्लियरली आपको डाटा डिस्प्ले होगा। क्लोज करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ x एक्सिस, लेट्स से इनिशियलाइज के फंक्शन में 20। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x एक्सिस क्या आई, वैल्यू ऑफ x एक्सिस हमारे पास आई गेट x, हमने फंक्शन कॉल किया था वो क्या था 20। अगेन वैल्यू ऑफ x एक्सिस, क्योंकि हमने स्टेटमेंट क्या राइट की हुई है सी आउट में, वैल्यू ऑफ x एक्सिस, जबकि हम फंक्शन क्या कॉल कर रहे हैं p डॉट गेट y, तो एक्चुअली दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। फिर नेक्स्ट फंक्शन हमने कॉल किया p डॉट सेट x। तो सेट x क्या आपसे ले पूछ रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो सेट एक्स कह रहा है एक वैल्यू या आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, सेट दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, सेट दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, और आप यहाँ पे अगर 30 राइट करें तो आउटपुट अगेन वैल्यू ऑफ, जब हम उसको वापस गेट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है 30। इट मीन हमने जो सेट एंड गेट मेथड्स राइट किए हैं वो क्या है करेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं। तो जब भी आप कोड राइट करें, जब तक आपका एक फंक्शन कंप्लीट या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो आप नेक्स्ट कोड मत राइट करें। स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको ये बेटर वे प्रोवाइड करती है कि आप ऐसा ना करें कि लेट्स से अगर आपने पेपर पे ये सारे मेथड्स राइट किए हैं तो आप सारे मेथड्स एक ही दफ़ा राइट करें, एक ही दफ़ा इम्प्लीमेंट करें, देन उसे कंपाइल करें। स्टेप बाय स्टेप राइट करें। लेट्स से आपने गेट एक्स का फंक्शन कॉल किया है, राइट किया है, एंड गेट वाई का फंक्शन, ये चार फंक्शन अगर आपने राइट किए हैं तो जब तक ये करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो जाते आप अगले फंक्शन पे मूव मत करें। तो इन मेथड्स को टेक्निकली हम क्या कहते हैं, ये जो चार मेथड्स हैं इन्हें हम कहते हैं गेटर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे प्राइवेट होंगे। तो जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए ये दो फंक्शंस आपको मस्ट राइट करने पड़ेंगे, एक सेट एक्स और एक गेट एक्स। सिमिलरली फिर आपको दूसरे एट्रीब्यूट के लिए क्या राइट करना पड़ेगा, सेट वाई एंड गेट वाई। अगर आपने इन दो एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करना है या इंडिविजुअली सेट करना है तो उसके लिए आपको ये फंक्शंस चाहिए होंगे। इट मीन इस वेरिएबल के लिए आपको दो फंक्शन सेट एक्स गेट एक्स, इसके लिए आपको सेट वाई गेट वाई। इस वजह से इन फंक्शंस को हम मोस्टली क्या कहते हैं, दीज आर द गेटर्स एंड सेटर्स, और ये ऑलमोस्ट वन लाइनर इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। या तो आप रिटर्न कर देंगे जो भी वैल्यू आप
एट्रीब्यूट है, या आप यूज़र से पूछेंगे कि आप क्या वैल्यू इसमें सेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो किसी हद तक क्लियर है, लेकिन इस कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है। इन अदर वर्ड, हमारी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन यूज़र से वैल्यूज़ ले रही है। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइज के अंदर अगर आप देखें कि यूज़र इस फंक्शन के इनसाइड आप क्या कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हैं सीन के थ्रू। इट मीन हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा गेट करने की वो किससे प्रोवाइड कर दी है, अपनी क्लास को। सिमिलरली शिफ्ट कितना हमने करना है, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे दी है x+1। व्हाट अबाउट अगर यूज़र शिफ्ट 2 नंबर करना चाहे, +1+1, ये कैसे हैंडल होगा। तो इट मीन अगर हम एग्जांपल लें इंट की, तो जब भी आप इंट ए राइट करते थे तो आप यूज़र को मेन में बताते थे कि इसकी वैल्यू क्या है 20। यहीं पे आप यूज़र को बता देते थे कि ये ए 20 क्या है, ये यूज़र मेन के इनसाइड राइट करता था। तो वैल्यू फाइंड करना ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए की कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वैल्यू प्रोवाइड करना एंड यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि क्लास के इनसाइड नहीं। लेट्स से अगर हम इंटीजर को एज ए क्लास कहते हैं, तो वो क्लास के इनसाइड यूज़र से वैल्यू नहीं ले रहा, वो आउटसाइड द क्लास यूज़र से क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। लेट्स से 20। सो इट्स मीन इंट ने ए को, या इंट क्लास ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा काम किसने करना है, एंड यूज़र्स ने करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र कुछ भी नहीं कर रहा, वो जस्ट फंक्शन कॉल कर रहा है, जबकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, क्लास की है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम क्लास में फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करें। फॉर एग्जांपल कि इनिशियलाइज का फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन क्लास के इनसाइड आपको इसकी वैल्यू यूज़र से आप ले रहे हैं। तो लेट्स से अगर मैं कहूँ कि यूज़र यहाँ से ये इनिशियलाइज करना चाहे 20, जस्ट लाइक अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि इंट ए इक्वल टू 20, और क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इनसाइड इंट वैल्यू यूज़र से पूछे, वो आउटसाइड इंट वैल्यू ले रहा है और एक वेरिएबल या मेमोरी क्रिएट कर रहा है इंटीजर टाइप की, और उसमें 20 स्टोर करा रहा है। जबकि हमारे केस में प्रॉब्लम क्या थी कि हम जस्ट एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूज़र कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को इनिशियलाइज के लिए पास नहीं कर रहा, वो क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इम्प्लीमेंटेशन में आए और यहाँ पे आके यूज़र से पूछे अच्छा आप क्या प्रोवाइड करें, वैल्यू एक्स एक्सिस की प्रोवाइड करें, वाई एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड करें, और सी के थ्रू आप एक्स एंड वाई में वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मल प्रोग्रामिंग के सेंस में लें, जैसे इंटीजर अभी हमने एग्जांपल ली, तो हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। तो अभी तक जो आपने प्रोग्राम राइट किया है दैट्स फाइन, इट्स करेक्ट। आइडिया ये भी ठीक है कि आप कोई भी पैरामीटर पास ना करें, क्लास की इम्प्लीमेंटेशन में यूज़र से वैल्यू ले लें। लेकिन अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है कि वो वैल्यू खुद पास करना चाह रहा है ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, तो आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा अपने कोड को चेंज करना पड़ेगा। वो कोड क्या चेंज करना पड़ेगा, सिंपली हम क्या कहेंगे इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में कि ये फंक्शन दो एट्रीब्यूट लेगा, क्योंकि इनिशियलाइज अगर आप देखें तो हमने दो इन एक्स एंड वाई को क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो हम इनिशियलाइज के फंक्शन से स्टार्ट लेते हैं, दो वैल्यूज लेगा x1, लेट्स से तो अब यहाँ पे हमने एक्स वाई क्यों नहीं लिखा, x1 y1 क्यों नहीं लिखा। अगर आप x एंड y लिखेंगे तो एक्चुअली फिर आपका ये फंक्शन एज्यूम क्या करेगा, x एंड y फंक्शन के लोकल पैरामीटर्स हैं, वो इनको यूटिलाइज नहीं करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इन फंक्शन की पैरामीटर्स को। इस वजह से हमने जो एट्रीब्यूट का नाम है x एंड y के बजाय यहाँ पे क्या राइट कर दिया, x1 एंड y1। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज।
तो मेन में आते हैं और मेन में हम इनिशियलाइज के फंक्शन को क्या कहते हैं कि आप क्या करें 20 दो वैल्यूज हमने पास कर दी, क्योंकि इस फंक्शन को रिक्वायर क्या थे, डॉट एच में दो पैरामीटर्स रिक्वायर थे। तो हमें थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन इनिशियलाइज की चेंज करनी पड़ेगी। तो जस्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, पैरामीटर्स में वन वाई, एक्स में क्या स्टोर करवा देंगे, जो भी यूज़र ने वैल्यू पास की है x1, y में क्या स्टोर करवा देंगे y1। तो उसको हम दोबारा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इनको हम यहाँ से रिमूव अभी करते हैं। तो आपने फंक्शन कॉल क्या किया, p डॉट इनिशियलाइज करें पॉइंट, जो भी वेरिएबल आपका p है विद 20 एंड 20। फर्स्ट पैरामीटर आपने किसके लिए पास किया, x के लिए। सेकंड पैरामीटर आपने किसके लिए पास किया, y के लिए। तो फंक्शन जब यहाँ से एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले जाएगा पॉइंट डॉट एच के पास और देखेगा कि ये फंक्शन इनिशियलाइज विद टू पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दो पैरामीटर के साथ एक फंक्शन x1 एंड y1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो देन वो जाएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के पास और इम्प्लीमेंटेशन में देखेगा कि जो भी पैरामीटर फर्स्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू आप क्या करें, x में स्टोर करवा दें इक्वल, और जो भी सेकंड पैरामीटर है y1 उसकी वैल्यू आप इसमें स्टोर करवा दें y में। तो अगर यूज़र ने पास क्या किया है 20 तो x 20 किस में स्टोर हो जाएगा x में और ये किस में स्टोर होगा y में। तो लेट्स से हम इसे p डॉट डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि ये जो इनिशियलाइज है ये वाकई x एंड y में 20 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई एरर नहीं है। तो अगर आप देखें आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद डिस्प्ले आपको क्या दे रहा है, x की वैल्यू 20 है एंड y की वैल्यू क्या है 20। तो उसको चेंज कर लेते हैं विद 25 अगेन। एग्जीक्यूट करें अगेन 25 का मतलब है कि हमारा ये फंक्शन करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब आते हैं हम शिफ्ट पे। शिफ्ट की इम्प्लीमेंटेशन बेसिक आपको क्या कह रही है कि आप x में +1 करें और उसको स्टोर किस में करवा दें x में, y में आप +1 करें और उसको स्टोर किस में करवा दें y में। लेकिन अगर यूज़र डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहा है, लेट्स से वो चाह रहा है कि x में -3 कर दें या x में +1 कर दें, x में -24 कर दें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो हम शिफ्ट के फंक्शन में भी है क्या करेंगे x1 तो इम्प्लीमेंटेशन में भी हम क्या करेंगे इसी तरह ही तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि x में क्या करें, x1 को ऐड करें, जो यूज़र वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो माइनस में प्रोवाइड कर सकता है, प्लस में प्रोवाइड कर सकता है। और y1 में आप क्या करें, y को ऐड करें और उसको स्टोर किस में करवा दें y में। अब हम यहाँ पे शिफ्ट का फंक्शन कॉल करते हैं p डॉट, अगर आप देखें तो शिफ्ट के फंक्शन में दो पैरामीटर्स वो ले रहा है। x1 के लिए हम क्या कहेंगे, लेट्स से फर्स्ट वैल्यू 25 आपने इनिशियलाइज करवाई हुई थी, तो हम कह रहे हैं कि इसमें से -5 कर दें। और y की वैल्यू 20 थी और हम क्या कह रहे हैं इसमें क्या कर दें आप +5 कर दें। तो एक्चुअली अब ये 20 हो जाना चाहिए x की वैल्यू और y की वैल्यू 25। अब आप p डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें। लेट्स से अब देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। तो नो एरर, वेरी गुड, एग्जीक्यूट करें। तो अगर आप देखें वैल्यू ऑफ x एक्सिस 25, वैल्यू ऑफ y एक्सिस 20। फिर आपने वैल्यू शिफ्ट की, आपने कहा x में -5 करें एंड y में 5 करें।
तो y की वैल्यू अब क्या आ रही है 25, x की वैल्यू क्या आ रही है 20। मीन हमारा जो शिफ्ट का फंक्शन है करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ तक होप सो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। शुरू में हमने क्या स्टार्ट किया कि हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन भी क्लास के इनसाइड की थी, तो वो भी करेक्ट है। लेकिन उसका छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके नंबर ऑफ फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे तो इंटरनल फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपको क्लास को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंटेशन आउटसाइड द क्लास इम्प्लीमेंटेशन फाइल में करेंगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस क्लास की इंटरनल डिटेल को हाइड कर रहे हैं एज ए डेवलपर। जिस इस क्लास को आप देख के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस क्लास कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस एंड 2 एट्रीब्यूट। जो ये 7 फंक्शंस हैं वो 7 के 7 फंक्शन क्या कर रहे हैं, इन 2 एट्रीब्यूट्स की मैनिपुलेशन के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में क्लियरली डिफाइन है और करेक्ट है। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन एक फ़ाइल की और इन फंक्शन को हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन फ़ाइल के अंदर 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट कर दिया। और हमने कहा कि अगर आपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो क्या करेगा, आपके इस फंक्शन को क्लास की इम्प्लीमेंटेशन के क्लास के फंक्शन के साथ बाइंड करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन को इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ रन टाइम पे बाइंड कर देगा। तो अब एज ए डेवलपर अगर आपने यहाँ पे एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन कर दी और अगर आप अपना ये कोड किसी दूसरे डेवलपर को देते हैं और आप कहते हैं कि ये कोड करेक्टली परफॉर्म कर रहा है, तो वो आपका जो नेक्स्ट डेवलपर है या नेक्स्ट यूज़र है वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को नहीं देखेगा एज कम्पेयर जैसे आपने इंटीजर की फंक्शनैलिटी को नहीं देखेगा। वो सिर्फ पॉइंट डॉट एच को देखते हुए आइडिया अप्लाई कर लेगा। ओके, इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं और ये फंक्शंस हैं। वो जस्ट मेन में जाके पॉइंट को क्रिएट करेगा, उसके फंक्शन को यूटिलाइज करके अपना काम करेगा, रादर देन कि वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को अंडरस्टैंड करें। जैसे कि आपने इंटीजर की इम्प्लीमेंटेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया, इंटीजर की फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड किया। तो वही चीज़ या वही बिहेवियर हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इनिशियलाइज को आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया, डजेंट मैटर। एज ए एंड यूज़र आप इनिशियलाइज का फंक्शन कब कॉल करेंगे, जब आप फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे p। अगर आपने उसमें 2 एट्रीब्यूट एक्स एंड वाई को इनिशियलाइज करना है या वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे 25 20। तो p के इनसाइड एक्स एंड वाई में वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी। सो अब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को नहीं देखेंगे एक्चुअली ये कैसे असाइन हो रहा है। जब जैसे कि आपने इंट a इक्वल टू 20 राइट किया, तो ये राइट करने के बाद आप क्या करते थे, सी आउट a, तो 20 आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता था। आपने कभी ये नहीं सोचा एक्चुअली ये जो आपने इक्वल का साइन और a के अंदर वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। आपने कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। रीज़न क्या है कि आपने इसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड किया, वेरिएबल डिक्लेयर करें और इससे इनिशियलाइज करवा दें। तो वही चीज़ हमने यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में की है। हम एक डाटा टाइप बनाई है पॉइंट, उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हम इनिशियलाइज करें p डॉट इनिशियलाइज 25 एंड 20 एज ए एंड यूज़र। अब आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यूज़र से मुराद वो है जिन्होंने आपके इस कोड को यूटिलाइज करना है, लेकिन एज ए डेवलपर आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी ताकि आप न्यू डाटा टाइप को क्रिएट कर सकें। तो अगेन वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से अगर आपकी ये पॉइंट डॉट एच आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होती ड्यूरिंग जब आपने डेव इंस्टॉल किया और आप इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो आपके टीचर आके आपको बताते हैं देयर इज़ अ डाटा टाइप विच इज़ कॉल्ड पॉइंट। उसका अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो आप ऐसे डिक्लेयर करेंगे। अगर उसमें आपने वैल्यू को इनिशियलाइज करना है तो आप फंक्शन कॉल करेंगे p डॉट इनिशियलाइज 25 एंड 20। अगर आपने वो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो आप डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें। अगर आपने वो वैल्यू शिफ्ट करवानी है तो ये फंक्शन कॉल करें, जैसे आपने इंटीजर के लिए अंडरस्टैंड किया था। इंट आप a करवाएं, वैल्यू अगर उसमें सेव करवानी है तो 20। अगर एक और है आपने इंटीजर स्टोर कराना है b इज इक्वल टू 30, 2 नंबर्स ऐड करके आपने उसको स्टोर कराना है इंट तीसरे नंबर में, तो इंट c इज इक्वल टू a प्लस b
अगर आपने ए में इंक्रीमेंट करना है तो आप कौन सा फंक्शन कॉल करें, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, या आप कॉल करें ए इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो अगर आप नोट करें ये वही उसी टाइप का सिनेरियो है कि आप एक वेरिएबल्स क्रिएट करें और उसकी फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करें। इसकी इंटरनल डिटेल को आप नहीं दे रहे, हाउ एक्चुअली दिस प्रोसीजर वाज इम्प्लीमेंटेड इन प्रोग्रामिंग, क्योंकि बिहाइंड इस चीज़ के लिए भी क्या है, प्रोग्रामिंग है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हायर लेवल लैंग्वेजेस, जहाँ पे आपकी इंटरनल डिटेल हाइड होती है और किसी हद तक यूज़र फ्रेंडली आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट कर लें। तो वही चीज़ हमने अचीव की। हमने क्या कहा, एक पॉइंट वेरिएबल है, पॉइंट डाटा टाइप है, उसका वेरिएबल हमने पॉइंट क्रिएट किया और उसके फंक्शंस को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो होप तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट एक छोटा सा हम टॉपिक देते हैं, फिर आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। वो है कांस्टेंट। वर्ड आपने कांस्टेंट सुना होगा। तो लेट्स से अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट कांस्टेंट इंट ए इक्वल टू 20, तो इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं, फॉर द टाइम बिंग कट कर लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करें, सी आउट ए। सो लेट्स से यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आती है, तो वैल्यू क्या हो रही है, 20 डिस्प्ले। तो लेट्स से ए इज इक्वल टू हम 30 करते हैं। तो दोबारा कंपाइल करें। सो आपको एक एरर मिलेगा कि एरर क्या है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए। तो कांस्टेंट कीवर्ड क्या डिफाइन करता है कि अगर आप किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिख के फर्स्ट टाइम उसमें जो वैल्यू स्टोर करवा देंगे, वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। इन अदर वर्ड, दिस इज ओनली रीड ओनली वेरिएबल। अब फर्स्ट टाइम पे तो आप इसमें आपने वैल्यू असाइन करा दी, लेकिन अदर सेकंड टाइम अगर आप इसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। तो कहीं जगह पे हमें कांस्टेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो सिंपल कांस्टेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्या है, अगर आपने कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है जो आप चाहते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो वैल्यू चेंज ना हो, तो आप उस वैल्यू को क्या कह देंगे, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये आपने सी प्लस प्लस में या फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में अंडरस्टैंड किया होगा। वेरिएबल तो आइडिया आपको हो गया, लेकिन हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बात करना चाह रहे हैं कांस्टेंट फंक्शंस की। कांस्टेंट फंक्शन से क्या मतलब है, लेट्स से अगर आप फंक्शन, लेट्स से आप क्या कह रहे हैं, गेट एक्स, आप यहाँ पे लिख दें कांस्टेंट। तो अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट लिख देंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज ए फंक्शन कांस्टेंट। और इसका मतलब सिंपली ये है कि इस फंक्शन के इनसाइड आप क्लास के एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आप क्लास के एट्रीब्यूट्स को चेंज करेंगे या वैल्यूज़ को चेंज करेंगे इस फंक्शन के इनसाइड, तो कंपाइलर आपको एरर देगा। तो फॉर एग्जांपल देखें, इनिशियलाइज के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे अगर आएँ, इनिशियलाइज का फंक्शन किधर गया, डिस्प्ले, ये इनिशियलाइज का फंक्शन, ओके। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू थी, आपने इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल किया, यूज़र ने क्या प्रोवाइड किया, 25 एंड 20, तो आपने क्या कर दिया, एक्स एंड वाई को वैल्यू को चेंज कर दिया। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे क्या राइट कर दूँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये कहता है कि आप इस फंक्शन के इनसाइड इन दो वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। इन दो वैल्यूज़ को रीड तो आप कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ के अंदर कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी वैल्यू इस फंक्शन के इनसाइड चेंज नहीं हो सकती। तो अगर आप एग्जीक्यूट करें तो आपको एरर क्या आएगा कि कैंडिडेट इज ए वॉइड पॉइंट इनिशियलाइज कांस्टेंट। इट्स मीन
कि ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप यही चीज़ यहाँ पे राइट करें, क्योंकि गेट एक्स के अंदर बेसिक पर्पस क्या है आपका, आप सिर्फ एक्स की वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, उस फंक्शन के इनसाइड आपकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। सिमिलरली हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे, वाई को, गेट वाई को कांस्टेंट। एग्जीक्यूट करें, तो करेक्टली आपका फंक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट है। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को, लेट से हमने इसको कांस्टेंट फंक्शन बना दिया, हम x इज इक्वल टू 30 करते हैं, इट्स मीन हम इस फंक्शन के इनसाइड क्लास के एट्रीब्यूट x की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको एरर आएगा कि मेंबर ऑब्जेक्ट एज इज रीड ओनली ऑब्जेक्ट। इस मीन इस फंक्शन के इनसाइड आप x या y की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने तो चेंज किया भी नहीं था, फिर इस कांस्टेंट की ज़रूरत क्या है, या इस कांस्टेंट को लिखने का फ़ायदा क्या है। तो देखें, अगर आप एज ए सिंगल प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, टीम में काम नहीं कर रहे, तो दैट्स फाइन, फिर कांस्टेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से आइडिया है कि ये फंक्शन जो है इसमें आपने सिर्फ रिटर्न करना है, एस की वैल्यू चेंज नहीं करनी। लेकिन जब आप टीम्स में काम कर रहे होते हैं, कि अगर आप एक क्लास बनाएंगे, तो ये प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर आपने क्या करना है, मैसेज पास करना है। एक्चुअली आप ये दूसरे प्रोग्रामर को बता रहे हो कि अगर आपने इस क्लास को मॉडिफाई करना है या इस क्लास को यूटिलाइज करना है, तो आप कभी भी इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को या y की वैल्यू को चेंज नहीं करोगे। अगर आप करेंगे तो आपकी क्लास या ये फंक्शन करेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे प्रोग्रामर को बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ x एंड y की वैल्यू को रीड करना है, चेंज नहीं करना। सिमिलरली हम डिस्प्ले के फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट लिखते हैं, तो हम दूसरे प्रोग्रामर्स को बता रहे हैं कि हमने डिस्प्ले के फंक्शन में सिर्फ वैल्यू को सी आउट करवाना है, यूज़र से वैल्यूज़ नहीं लेनी, हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी। सो इट्स ए कॉल्ड फंक्शन कांस्टेंट। ये प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर आपकी क्या है, एक कम्युनिकेशन है, ताकि एंड यूज़र या दूसरा प्रोग्रामर जब इस फंक्शन पे आए तो उसको क्लियरली डिफाइन हो कि किसी ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट। इट्स मीन इस फंक्शन के इनसाइड आप एक्स एंड वाई की जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके दो के क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी वैल्यू को आप रीड तो कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। और इस प्रोसेस को या इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, या इस फंक्शन को, ये क्या है, फंक्शन कांस्टेंट। तो यहाँ से क्लियरली हो जाएगा दूसरे प्रोग्रामर को, गेट एक्स एक फंक्शन है जो सिर्फ रीड के लिए है, सेट एक्स एक फंक्शन है, इट मीन सेट एक्स में आपने कांस्टेंट नहीं लिखा, इसका मतलब है इसके अंदर आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और हमने देखते हैं सेट एक्स में अगर वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आप सेट एक्स को देखें, तो यहाँ पे आप यूज़र से वैल्यू एक्स के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, इट मीन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे और इसके इनसाइड एक्स या वाई किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करेंगे, क्लास के एट्रीब्यूट की वैल्यू को, तो आपको कंपाइलर एरर प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज़ योर सिंपल क्लास और पॉइंट। तो आज हमने बेसिक देखा कि हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। आप क्लास के इनसाइड भी कर सकते हैं, आप यहीं पे क्या करें, दो ब्रैकेट सेट करें, और जो हमने इम्प्लीमेंटेशन डॉट सी पी में की है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, दैट आल्सो करेक्ट। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखें, जावा में, तो जावा के अंदर आप जहाँ पे फंक्शन राइट करते हैं, वहीं पे आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। सी प्लस प्लस आपको इन्हांस फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन को क्लास से अलहदा कर सकते हैं, ताकि आप इजीली क्लास को देख लें कि एक्चुअली क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन क्या हैं, ताकि आप इंटरनल डिटेल पे ज़्यादा फोकस ना करें एज ए एंड यूजर। तो एनी क्वेश्चन सो फार? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें, व्हाट्सएप आपके पास होगा।
Any question so far? तो यहाँ तक बेसिकली आप क्या कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आप एक न्यू डाटा टाइप कैसे क्रिएट करेंगे, फंक्शंस कैसे क्रिएट करेंगे, फंक्शंस को इनसाइड और आउटसाइड क्लास इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, प्रोटेक्टेड अभी हमने नहीं देखा। अभी अगर आप अंडरस्टैंड ये करना चाह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, अभी तक के लिए प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोटेक्टेड अगर आप यहाँ लिख दें प्रोटेक्टेड, तो एक थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड। अभी तक के लिए प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट में कोई फ़र्क नहीं है। लेटर ऑन जब हम कंसेप्ट देखेंगे इनहेरिटेंस, वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल इन तीनों के अंदर स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो अभी तक के लिए प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को अज्यूम करें, दोनों की फंक्शनलिटी सिमिलर है। आप प्रोटेक्टेड वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते जस्ट एज प्राइवेट। लेकिन लेटर डिफरेंस हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड जब हम कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस पे आएंगे। तो अभी तक के लिए प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट दोनों सिमिलर हैं। क्लास के इनसाइड फंक्शन में आप उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सके। तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस स्पेसिफाइड्स कहते हैं। फिर आपने ये देखा कि हम मेन में या क्लास के अंदर हम वैल्यूज़ कैसे पास कर सकते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स हम कैसे पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लेटर खुद भी आप देख लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। अगेन आप इस प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, यूज़र से पूछें काइंडली प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ एक्स, काइंडली प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ वाई, जो भी वैल्यूज़ एक्स और वाई आ रही हैं वो आप इसमें क्या करें, पास कर सकें। आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू मेन्यू बना सकते हैं कि +1 करें, इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल करें, +2 करें, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें। अगर 3 पे आप 3 इनपुट देते हैं तो आपका कौन सा फंक्शन कॉल हो, शिफ्ट का फंक्शन कॉल हो। तो स्विच के थ्रू आप एक मेन्यू के थ्रू इस प्रोग्राम को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो ये क्लास होप तो हर किसी को समझ आ गई है। इसको आप उससे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी एक असाइनमेंट आने वाली है जिसका फोकस एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट क्लास की बेस पे आपको एक असाइनमेंट बनानी होगी, वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको हैंड आउट मिल जाएंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉइंट या इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो एक दिन में आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। तो रॉबर्ट लेफोर्ड की बुक आप फॉलो करें, उसमें जो चैप्टर है स्टार्ट क्लासेस का, वो चैप्टर आप जो है रीड आउट लाजमी करें। तो एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो काइंडली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा गो अहेड या फीड फॉरवर्ड प्रोवाइड कर दें। तो आपने कंसेप्ट सुना होगा गुड प्रोग्रामिंग एक प्रैक्टिस का, कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, लेट्स से इंट ए, तो साथ ही उसे क्या करें, इनिशियलाइज करें। तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। अगर आप इंट ए करके इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो मोस्टली हम इसे क्या कहते हैं, ये बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम लार्ज होगा तो क्वाइट पॉसिबल आप इसे इनिशियलाइज या वैल्यू प्रोवाइड करना लेटर स्टेज पे आपको याद ना रहे, और अगर आप इसको यूटिलाइज करें तो लॉजिकल एरर आपके डिस्प्ले हों। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में हमेशा ये कहते हैं जब भी आप वेरिएबल इनिशियलाइज करें, डिक्लेयर करें, तो उसको साथ ही इनिशियलाइज करते हैं, लेट्स से किसी भी वैल्यू से। अगर आप करेक्टर वैल्यू ले रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करते हैं एम्प्टी करेक्टर से, तो एम्प्टी वैल्यू से। तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास क्या आती है कि अगर हम पॉइंट पी, क्योंकि ये अब डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप तो है नहीं है जिसका हमें पता हो कि हम डायरेक्टली क्या करें, इक्वल टू 0 नहीं राइट कर सकते। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू 0 या इक्वल टू 20 राइट करेंगे तो ये किस वैल्यू के लिए, x के लिए 20 आप ले रहे हैं या y के लिए आप 20 ले रहे हैं, या आप दोनों के लिए 20 वैल्यू ले रहे हैं। कंपाइलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अगर आपकी पॉइंट क्लास देखें तो पॉइंट क्लास आपके दो
वेरिएबल्स पे है और दोनों की जो डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है वो क्या है, डबल है। सो इन अदर वर्ड्स हमने जो क्लास क्रिएट की है वो क्लास हमने ऑलरेडी जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं उन्हीं के थ्रू क्रिएट की है, कोई न्यू क्लास हमने क्रिएट नहीं की। और उन्हीं को हमने एक पैकेज के अंदर क्या कर दिया, मैनेज कर लिया, या एक स्पेसिफिक टेक्निक जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक के थ्रू एक पैकेज के अंदर हमने उससे क्या किया, रैप किया, और उस पैकेज का नाम हमने क्या रख दिया, पॉइंट रख दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि हमने गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अचीव करनी है। वो क्या है, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें उसे इनिशियलाइज करें, लेकिन जब हम इसे इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है, एरर आपको क्या कहेगा, कन्वर्जन फ्रॉम इन टू नॉन स्केलर टाइप पॉइंट रिक्वेस्टेड। अब 20 आपका क्या है, एक सिंपल इंटीजर है, ओके, जबकि पॉइंट एक सिंपल इंटीजर नहीं है, पॉइंट इटसेल्फ कंटेन टू एट्रीब्यूट्स और दोनों की टाइप क्या है, डबल है। इसमें ये प्रोसीजर तो हम अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हमने गुड प्रोग्रामिंग अचीव करनी है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें तो उसको साथ ही इनिशियलाइज करवाएं, ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू लेटर आपको डिस्प्ले ना हो। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग डिक्लेयर टाइम इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं तो वो नॉर्मल इक्वल साइन से तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम स्पेशल प्रोसीजर देंगे जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो मोर डिटेल से हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, और थोड़ी सी इंटरनल डिटेल में जाएंगे। एक्चुअली मेमोरी के अंदर ये जो वेरिएबल्स एंड फंक्शन हैं ये किस सीक्वेंस से स्टोर होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि लेट्स से इंटीजर कितने बाइट्स लेता है, तो आप बड़े इजीली कह लेते हैं 4 बाइट्स। डबल कितने बाइट्स लेगा, लेट्स से 8 बाइट्स, बुक के अंदर आप देखें तो यही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन अगर अब आपसे कोई पूछे कि पॉइंट पी कितने बाइट्स लेगा, सो देयर इज ए कन्फ्यूजन, कितने बाइट्स लेगा, नो आइडिया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंटरनल डिटेल में एक्चुअली ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इसकी हम मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कितनी मेमोरी आपकी लेगा, और इस मेमोरी को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इन अदर वर्ड्स डिक्लेरेशन टाइम पे हम इसे इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो आपने आज कोड देखा है ट्राई टू इम्प्लीमेंट, अगर उसमें कोई भी एरर आता है तो आप टीम्स पे या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पोस्ट कर दें। तो जितने आप क्वेश्चन पोस्ट करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आंसर कर सकूँगा। तो बेटर ये है कि आप क्वेश्चन पोस्ट करते रहा करें ताकि आपको मैं डिफरेंट मटीरियल उस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोवाइड करता रहूँ। Okay, that's it. Thank you very much for your time. Stay home, stay safe, keep programming. Best of luck. Thank you.